नमस्ते दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप सबको घुमाने सम्राट अशोक के उस शिलालेख के पास जो नई दिल्ली में है। और सम्राट अशोक ने आज से करीब 2300 साल पहले जो है यह शिलालेख लिखवाया था। शिलालेख में क्या लिखाया गया था यह आप जो है यहाँ देख सकते हैं। उसका अनुवाद है, हिंदी और अंग्रेज़ी में है। सम्राट अशोक कह रहे हैं, हालांकि इसमें शिलालेख का अनुवाद नहीं दिया गया, लेकिन कुछ बातें दी गई हैं सम्राट अशोक के बारे में। उसमें है कि मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक 273 से 236 ईसा पूर्व के इस लघु शिलालेख की खोज सन 1966 में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की गई थी। 10 पंक्तियों का यह लेख प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में अरावली पहाड़ी बाहरी चट्टानों से एक झुकी हुई चट्टान के ऊपर अंकित है। आप देख लीजिए, सम्राट अशोक प्राकृत भाषा में लिखते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे और उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो धम्म लिपि थी, जिसको आजकल ब्राह्मी लिपि कहते हैं, उसमें वो लिखते थे। ये अरावली पहाड़ी का एक हिस्सा है और यह है ईस्ट ऑफ कैलाश में, इसके निकट में नेहरू प्लेस है। और इसमें और क्या बात है, यह शिला अशोक के लघु शिलालेख संक्षिप्त संस्करण का प्रतिनिधित्व करता है। इस अभिलेख में यह कहा गया है कि धर्म के लिए अपने प्रयासों के फलस्वरूप वह जम्मू द्वीप के लोगों के देवताओं के निकट लाने में समर्थ हो चुका। वह अपनी प्रजा से आकांक्षा रखते हैं कि चाहे वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या कोई निम्न दर्जे के हो या गरीब हो, प्रयास करते रहें ताकि वे स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। इस अभिलेख की अवस्थिति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि मौर्य काल में दिल्ली व्यापारिक केंद्रों और प्रांतीय राजधानियों को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग पर अवस्थित थी। यहाँ कुछ बातें जो मैं आपको डिफाइन करूँगा वो देख लीजिए। पहला तो कि वह जम्बू द्वीप भारत का जो नाम था उस समय सम्राट अशोक के कालखंड में प्राकृत भाषा में जो मिलता है वह है जम्बू द्वीप नाम है। और यहाँ कह रहे हैं लोगों को देवताओं के निकट लाने में। देवताओं कहने का मतलब है कि जो बुद्ध संघ थे, बुद्ध संघ के जो भिक्षु होते थे, भिक्षुओं को ही देवता कहा जाता था, देव कहा जाता था। इसलिए सम्राट अशोक का जो नाम है प्रियदर्शी सम्राट अशोक है, प्रियदर्शी राजा अशोक। तो ये आप जान रहे हैं। तो देवता का यहाँ स्पष्टीकरण हो गया, जम्बू द्वीप का स्पष्टीकरण हो गया कि देवता कौन थे, देव कौन थे। वह अपनी प्रजा से आकांक्षा रखते हैं कि वह चाहे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे वह बहुत ही अमीर हो या बहुत राजघराने का व्यक्ति हो या किसी गरीब कुल का हो या गरीब घर में जे जन्मा हो या किसी भी तरह का व्यक्ति हो, वह स्वर्ग प्राप्त कर सके। स्वर्ग यानी सुख प्राप्त कर सके, शांति प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकें। इस अभिलेख की अवस्थिति जो दिल्ली की है, जो यह स्पष्ट करती है कि मौर्य काल में दिल्ली जो थी एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, प्रांत राज्यों को जोड़ने वाले प्रमुख रास्ते पर यह अवस्थित था। यह रॉक एडिक्ट हमें यही सिखाता है, यही बताता है। और यहाँ पे कई बातें स्पष्ट हो रही हैं जो आपको मैंने स्पष्ट कर दी। और अगर किसी को यह शंका लगे कि सम्राट अशोक जो थे पाटलिपुत्र से शासन करके पाटलिपुत्र का ही शासन करते थे, या उनका जो शासन है, या आज के दौर में भी जो लोग जो कहते हैं कि बिहारियों का दिल्ली में क्या है या राजस्थान में क्या है या और कहीं क्या है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक पाटलिपुत्र से शासन करते थे। उस समय दिल्ली जो है उनके शासन के अंतर्गत आती थी। मगध के वो सम्राट थे, मौर्य वंश के वो तीसरे सम्राट थे, धम्मप्रिय सम्राट अशोक, जिनको धम्मराज भी कह सकते हैं। देवताओं के प्रियदर्शी सम्राट अशोक। तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली उस समय जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में थी। और यहाँ पर जो है एक बौद्ध विहार होने का जो है की सूचना यह देता है। यह जो इलाका है, यह जो पहाड़ी है, पहाड़ी के इतर जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, हालांकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, घर बन गए हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी स्पष्टीकरण यही होता है कि सम्राट अशोक के कालखंड में यहाँ एक बौद्ध विहार था। उस समय तक ही नहीं, उसके बाद के कालखंड तक भी लंबे समय तक यहाँ बौद्ध विहार होने का जो है सूचना मिलती है। आइए हम सभी मैं चल रहा हूँ अभी रॉक की ओर, जहाँ पे जो है एडिक्ट खुदा हुआ है उसको अभी हम लोग देखेंगे। मैं उसी चट्टान की ओर बढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफ़िकल्टी है, धीरे धीरे चढ़ेंगे। यह जो स्थल है सबके लिए खुला है, यहाँ बच्चे खेल भी सकते हैं। बहुत जो बड़ा जगह है, बच्चे लोग आते हैं यहाँ, खेलते कूदते भी हैं। और बहुत सारे विद्वान भी आते हैं, बौद्ध भिक्षु भी आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। और सम्राट अशोक के उस धम्मप्रिय देवताओं के प्रिय, देवता का प्रिय यानी कि भिक्षु संघ के प्रिय, भिक्षुओं के प्रिय जो सम्राट अशोक हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में किस प्रकार जो है बौद्ध धर्म का उत्थान किया
भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और भगवान बुद्ध के ज्ञान को जो है परिष्कृत किया और संपूर्ण एशिया में जो है उसको फैलाया। यह स्थल जो है ईस्ट ऑफ कैलाश नेहरू प्लेस के पास है और ईस्ट ऑफ कैलाश जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ जो है बस टर्मिनल भी है नेहरू प्लेस। तो यहाँ हर तरह की चीज़ आपको आने की सुविधा मिल जाएगी। आप यहाँ आके देख सकते हैं, सबके लिए खुला हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप, रॉक है और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह का ये अब आइए दिखाता हूँ मैं आपको और रॉक दिखाता हूँ। यह रहा वो रॉक जिस पे सम्राट अशोक ने जो है अपनी वाचना लिखी थी, अपने उद्देश्य लिखे थे बुद्ध धम्म के बारे में, बुद्ध संघ के बारे में। और यह जो है प्राकृत भाषा में है, मैं स्पष्ट करूं कि यह प्राकृत भाषा में है और धम्म लिपि में है। आप हमेशा याद रखें, धम्म लिपि जो कि ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि जो मूल रूप से क्या है, वह धम्म लिपि है। आप देखिए स्पष्ट रूप से, अभी चूँकि सूर्य की रोशनी है और स्पष्ट रूप से वह देखने को मिल रहा है। इसकी जो मूल बातें थी मैंने आपको बताया, आपको समझाया। जो बाहर गेट पे, दरवाजे पे लिखा हुआ था उसको मैंने आपको बता दिया है। और कुछ बातें इसके बारे में जो होंगी तो मैं जो है आपको बताऊंगा। और अभी 2 दिन पहले ही जो है 2 दिन को जो है सम्राट अशोक का जो है जन्म जयंती मनाई गई। उनकी जन्म जयंती मनाई गई, पूरे देश में मनाई गई और वहाँ हर जगह वो जगह मनाई गई जहाँ पे जो है सम्राट अशोक के संदेश गए हैं या भगवान बुद्ध के संदेश गए हैं, बौद्ध धर्म के संदेश गए हैं। तो इन तरह की चीज़ों को जो है हम सभी जानें और उस महान सम्राट को के प्रति सदा प्रकट करें, नमन करें उस सम्राट को जिन्होंने जो है पूरे एशिया में, पूरे विश्व में जो है बौद्ध धर्म को विस्तारित किया, विस्तार दिया। और बौद्ध धर्म की यह करुणा है और उसकी का महात्म्य है कि पूरे एशिया सहित जो है पूरी दुनिया आज जो है बौद्ध धर्म को मानती है, बौद्ध धर्म को कि